जय हिंद दोस्तों। आज अब हम लोग प्राचीन इतिहास को आगे बढ़ाते हुए आज लोगों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। आज लोग भारत में कब आए, कौन से इतिहासकार इसके बारे में कब क्या बताया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आर्यों की आगमन की तिथि। आर्यों की आगमन की तिथि। आर्यों की आगमन की तिथि। हालांकि जितने सारे इतिहासकार इसके आगमन के बारे में बताए हैं, सभी में अभी तक के विवाद है, किसी का स्पष्ट क्लियर नहीं है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी इतिहासकार हैं जिनकी बातों को माना गया कि वो सही सत्य बोल रहे हैं और उन्हीं की बातों को मान करके आगे बढ़ाया गया और उन्हीं का बात हमेशा सत्य होता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले किसने और कब कहा कि आने वाला है। सबसे पहले हम लिखते हैं विंटर नृत्य के बारे में पढ़ते हैं। विंटर नृत्य। विंटर नृत्य। विंटर नृत्य ने आर्यों की आगमन की तिथि, आर्यों की आगमन की तिथि, आगमन की तिथि के बारे में बताया है कि इन्होंने लगभग 2500 ईसा पूर्व में भारत में आए थे। कब आए थे? लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास में आया था। ये किसने कहा? विंटर नृत्य ने कहा कि आर्य लोग जो भारत आए थे वो लगभग आज से 2500 ईसा पूर्व आए थे। दूसरे स्थान पर चलते हैं। दूसरे स्थान पर हम लोग चलते हैं और दूसरा स्थान के बारे में हम लोग चलते हैं, उसको पढ़ते हैं। दूसरा स्थान बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निर्धारित किया गया था। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि आर्यों का जो आगमन का तिथि था वो लगभग आज से 6000 ईसा पूर्व पहले, आज से लगभग 6000 ईसा पूर्व आर्य लोग भारत आए थे। आगे हम देखते हैं अगला जो पॉइंट होगा सो मैक्स मूलर कहता है, मैक्स मूलर कहता है कि आर्य लोग भारत में लगभग कब आए थे? तो आर्य लोग भारत में लगभग 1500 ईसा पूर्व आए थे। कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व आए थे। लेकिन आजकल के जितने सारे इतिहासकारों में सबसे इंपॉर्टेंट इतिहासकार कोई है तो मैक्स मूलर है, क्योंकि मैक्स मूलर के ही बातों को सत्य माना गया है और इस सभी में सबसे ज़्यादा सटीक जो आंसर है वो मैक्स मूलर का है, क्योंकि लगभग 1500 ईसा पूर्व भारत में आर्य लोग आए थे। तो ये था आर्यों का आगमन की तिथि। इसमें सभी इतिहासकार अलग अलग अपना मत देते हैं, जिसमें सबसे सटीक मत किसका रहता है? मैक्स मूलर का 1500 ईसा पूर्व में। बाल गंगाधर तिलक का बताए हैं 6000 ईसा पूर्व में। विंटर ने बताया कि आर्यों के आगमन की तिथि था वो 2500 ईसा पूर्व के आसपास में आया था। अब हम लोग चलेंगे, चर्चा करेंगे। आर्यों की आगमन की तिथि हो गया। अब हम लोग आगमन, इसका आर्यों का निवास स्थान के बारे में पढ़ेंगे। आर्यों का निवास स्थान। आर्यों का निवास स्थान। आर्यों के निवास स्थान के बारे में भी बहुत सारे लोगों के में, बहुत सारे इतिहासकार में अभी भी मतभेद है। कुछ लोग कहते थे कि यहां से आया है, कुछ लोग जहां तहां से, मतलब सब अपना अपना राय दे रहे थे। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट भी मैक्स मूलर का ही रहा है। देखिए हम लोग आगे इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं जेजी रोड। ये एक इतिहासकार था जिसका नाम था जेजी रोड। जेजी रोड ने, जेजी रोड, हाँ, एक इतिहासकार जेजी रोड था जिन्होंने कहा था कि आर्य लोग लगभग
बैक्टीरिया से भारत आए थे। यहां कहां से आए थे? बैक्टीरिया से। आज लोग का जो मूल निवास स्थान था जेजी रोड बताया कि बैक्टीरिया के रहने वाले थे। आगे हम चर्चा करेंगे और बढ़ेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्यों का निवास स्थान जो है, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का निवास स्थान बताया था उत्तरी ध्रुव को। यह बताया है, उत्तरी ध्रुव को बताया। आर्यों का निवास स्थान कहां बताया था? उत्तरी ध्रुव। कौन बताए हैं? बाल गंगाधर तिलक। तीसरा पॉइंट पर हम चलते हैं और लेकर चलते दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मुख्य निवास स्थान बताया है तिब्बत को। कहां बताया था? तिब्बत को बताया था। अगला पॉइंट पर चलते हैं। मैक्स मूलर, मैक्स मूलर, मैक्स मूलर ने आर्यों का मुख्य निवास स्थान बताया था मध्य एशिया को। मध्य एशिया को बताया था। तो आर्यों के निवास स्थान से संबंधित कुछ इतिहासकारों का मत यह था। जेजी रोड बताया था कि यह बैक्टीरिया का निवासी था मुख्य रूप से। बाल गंगाधर तिलक बोले कि नहीं, ये उत्तरी ध्रुव का रहने वाला था। दयानंद सरस्वती बोलते हैं कि नहीं, ये तिब्बत का रहने वाला था। जबकि मैक्स मूलर बोलता है कि यह मध्य एशिया का रहने वाला था। तो आप आगमन का तिथि जान गए, आर्यों का निवास स्थान जान गए। ये सब आज का जो वीडियो है, बस इतना ही। अगर अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।